हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा पंत व्लॉग। तो काफ़ी समय बाद जो है मैंने दोबारा व्लॉग बना रही हूँ। हमेशा मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ कुछ दिनों बाद तो काफ़ी समय बाद ही कहती हूँ। मैं सोचती हूँ रेगुलर बनाऊँ, फिर मैं ना पता नहीं क्यों रुक जाती हूँ। शायद से घर के काम इतने हो जाते हैं कि मैं थक जाती हूँ, फिर मेरा मन नहीं करता, फिर मैं बिस्तर में चले जाती हूँ और आलस आ जाता है। आलस क्यों नहीं आएगा, थकान भी हो जाती है बॉडी में। अब बॉडी इतना साथ देती नहीं है मेरा। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने मतलब मुझे बोलते हैं, जो मेरे मतलब ब्लॉग देखते हैं, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि तू ब्लॉग बनाती तो क्यों छोड़ रखा है तूने, तू बना, अच्छा लगता है और रेगुलर बना। ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़ एक दिन वो, ऐसा नहीं करो। कंसिस्टेंट रहोगे तो एक ना एक दिन लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो कि मैं भी बहुत पहले कहा करती थी अपने आप को, जब मैंने शुरू में ब्लॉग बनाए थे ना, तो मैं भी यही कहती थी कि कंसिस्टेंट रहूँगी तो मैं ज़रूर सक्सेस होंगी। लेकिन अब मैं फ़िलहाल के लिए कंसिस्टेंट रह नहीं पाती हूँ। क्यों नहीं रह पाती हूँ? बच्चे भी हैं, घर का काम भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अकेले मैनेज करती हूँ, थक जाती हूँ और फिज़िकली भी डिस्टर्ब्ड हूँ। मेंटली तो हो ही जाती हूँ, फिज़िकली मेंटली मैं इनके चक्कर में हो जाती हूँ, फिज़िकली मैं अपनी तबीयत से ठीक नहीं हूँ तो इस वजह से भी हो जाती हूँ। लेकिन सोचती हूँ कि यार कैमरा उठाने में क्या ही है, करके कुछ ना कुछ तो बनाओ। तो यही सोचती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तुझे बनाना चाहिए, क्या है आजकल, और बहुत सारों का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अच्छा लगता है कि क्यों बनाना चाहिए। मैंने मतलब ऐसे पूछा ना कि क्यों, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक मिनट छोड़ो बेटा उनने मुझे बोला कि इसलिए तू बना क्योंकि आज के टाइम पे ना कोई भी लोग टीवी देखना पसंद नहीं करता है। आजकल हर एक इंसान के पास फ़ोन है, टच स्क्रीन, तो हर कोई आजकल फ़ोन देखना पसंद करता है। तो इसलिए तू जो है व्लॉग बनाया कर। लोगों का टीवी में शौक अब ख़त्म हो गया है, व्लॉग ही देखते हैं लोग, यूट्यूब ही खोलते हैं। तो कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि तू सक्सेस होगी, तो रेगुलर रहे। तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा और मोटिवेटेड फील होता है जब मुझे कुछ लोग मोटिवेट करते हैं और अभी फ़िलहाल के लिए आज के दिन में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली थी। मैं घर में अपने क्या क्या टाइम पास के लिए आजकल करती हूँ, जिस वजह से मैं थक भी जाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बच्चों के साथ तो इंसान थक ही जाता है। दो बच्चे हैं, इनको अच्छे से रेडी करना, स्कूल भेजना, स्कूल से लाना, इनको टाइम पे सब चीज़ प्रोवाइड करना, अपने घर को मैनेज करना, साफ़ सफाई करना। ऐसा नहीं है कि मेरी साफ़ सफाई भी डेली होती है, डेली का झाड़ू पोछा होता है, वॉशरूम क्लीन होते हैं, किचन क्लीन होता है और बाहर क्लीन, अंदर क्लीन, और ये बाहर जो मेरा बाहर एरिया वो क्लीन, मैं सब कुछ डेली करती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि यार आज किया है तो कल नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। या कई लोग हफ्ते हफ्ते में करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरा डेली का सीन है, डेली करूँगी, तो ये काम में इंसान थक जाता है। और अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि आज बहुत टाइम बाद हमने, मेरे हस्बैंड जो, मेरा प्लान था ये, जब सृष्टि का बर्थडे हो गया था ना, तो उसके बाद हमने, आपने देखा था ना कि जो हमारा ये वाला एरिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले एरिया में, लॉबी वाले एरिया में हम लोगों ने बेड रखा हुआ था ना, वो बेड हम लोगों ने सृष्टि के बर्थडे के दिन हटा दिया था। हमने दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया था जॉइन करके, क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए था। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया, हमारा बहुत टाइम से प्लान चला था कि जब भी हम कुछ चीज़ जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा जोड़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने, जब हस्बैंड जी छुट्टी से चले गए थे उसके बाद मैंने सोचा कि बनवा लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेड रखा नहीं और मेरा मन था कि इस एरिया पे मैं सोफ़ा टाइप का कुछ बनवा लूँ। सोफ़ा कम बेड मैंने बनवाया, मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि सोफ़े के काम भी आ जाएगा, बैठने के पर्पज़ से भी ठीक हो जाएगा, टीवी वगैरह देखने के लिए बच्चों के लिए। और अगर कोई मेहमान आ जाता है एक्स्ट्रा कभी, तो सोने की दिक्कत रहेगी, तो उसको बेड के पर्पज़ से भी यूज़ हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमने सोफ़ा कम बेड बनवा लिया है। तो ये रहा हमारा तो ये रहा हमारा सोफ़ा कम बेड। तो कुछ इस तरीके से बनाया है। ऐसे में इसको सोफ़ा की तरह यूज़ कर देंगे और इसको खींचेंगे तो ये बेड की तरह भी यूज़ हो जाता है। तो बहुत बढ़िया ये लगा मुझे, इसकी ज़रूरत बहुत थी। हमने यहाँ से बेड हटा दिया था, खाली खाली स्पेस हो गया था। मैं दिखाती हूँ, मैंने बेड, हमने उस दिन, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, और हमने ये बेड यहाँ पर रख दिया था। तो ये 2 बेड हमने जॉइंट कर दिए, तो यहाँ पर रख दिए। तो हाँ, वहाँ पे करके फिर हमने यहाँ के लिए सोफ़ा कम बेड बना लिया है। थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाएगा बैठने के लिए, क्योंकि उस टाइम तक, फिर एक आज कब आए हमारा, मतलब 2-3 दिन हो रखे सोफ़ा कम बेड को आए हुए। और सृष्टि के बर्थडे के 1.5 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद ये सोफ़ा कम, 1.5 महीने बाद आया हुआ है सोफ़ा कम बेड। 1.5 महीने तक यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ मैं कभी कोई आ गया तो मम्मी लोग आ गए तो चेयर लाती थी, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं था। बच्चों की चेयर थी, बच्चे बैठते थे इसमें, बैठते थे। ये चेयर, और ये चेयर भी सृष्टि की जो ग्रीन वाली है ना, जो मैं बोल रही थी ना, सृष्टि की चेयर, नानी ने उसको चेयर दी हुई है। तो ये चेयर सृष्टि के बर्थडे में दी थी, क्योंकि दोनों बहनों के लिए ना चेयर के लिए भी लड़ाई होती थी। तो मेरी मम्मी ने उसको बर्थडे में ये भी दिया था। और तब जाके जो कभी कोई आ गया तो हम लोग यहाँ पे चेयर पर लगा देते थे। वैसे कोई आता नहीं है, जब आ गया तो प्लान ये बना। अब क्या हुआ अचानक कि हमने, मतलब मैंने सोचा कि ऑर्डर दे दिया मैंने, मतलब कह के हस्बैंड की मेरी बात हुई थी। लेकिन मैंने सोचा कि एक पल के लिए मैंने सोचा कि नहीं करती हूँ, क्योंकि अप्रैल का महीना ऐसा होता है कि
बहुत टफ़ पड़ता है क्योंकि न्यू एडमिशन होते हैं बच्चों के, एडमिशन चार्ज होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसलिए भी टफ़ पड़ गया कि मेरी दूसरी बेटी का भी जो है एडमिशन करना पड़ा था मुझे, तो बहुत टफ़ पड़ रहा था मेरे लिए फाइनेंशियली। लेकिन मैंने ऑर्डर दे दिया, पता नहीं क्या दिमाग में आया एकदम से दे दिया, लेकिन टफ़ पड़ गया था। अभी फ़िलहाल के लिए पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करी है, थोड़ी बहुत की है और बाद में करूँगी। लेकिन अभी मैंने थोड़ी सी की है, जितना मैं सेव कर पाती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ क्योंकि बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जितना मेरे से और मेरे हस्बैंड जी से हो पाता है हम करते हैं। और थोड़ा बैकअप सपोर्ट में हमेशा मेरे मम्मी पापा खड़े रहते हैं। जब तक उनका सपोर्ट रहता है ना तो हम लोग हर चीज़ में हाथ डाल देते हैं। और ये सच बात है, चाहे इससे किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन ये सच्ची बात है। मैं और मेरे हस्बैंड जी को ही पता है कि जब हम कोई भी चीज़ जोड़ते हैं ना, मतलब फाइनेंशियली हम नहीं सोचते कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम हाथ डाल देते हैं क्योंकि हमारे बैकअप में सपोर्ट रहता है और करते हम हैं। सपोर्ट रहता है पूरा, उस टाइप पे रहता है, बाद में चाहे हम लौटा देते हैं, लेकिन बहुत सपोर्ट है हम लोगों का। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है हमारी। और हस्बैंड जी और मैं भी बहुत सेविंग करके अपने घर को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमने ये चीज़ जोड़ दी है। और शू रैग हम लोगों ने शू रैग भी बनवाने के लिए दिया हुआ था, वो इसके साथ नहीं आया हुआ था, वो आज आया हुआ है। तो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको क्योंकि शू रैग की भी बहुत ज़रूरत है। रीज़न यही है शू रैग को रखने का कि बहुत सारे जूते ऐसे हैं, बच्चों के भी शूज़ ऐसे हैं, हस्बैंड जी के भी हैं जो अंदर पड़े हुए हैं। और जो हमारा शू रैग हमने पानागढ़ में लिया था वो बहुत छोटा है तो उसमें नहीं आ पाता है। तो आज जो है हमारा शू रैग भी बन गया, वो भी दिखाती हूँ। साथ ही साथ मैंने जो है आजकल गार्डनिंग का शौक हो गया है थोड़ा, तो मन करता है कि कुछ चीज़ नई नई चीज़ें लो। हस्बैंड जी को भी है, मेरे को भी, उन्हीं से मेरे को भी आया है। मैं इतना नहीं शौक रखती थी लेकिन मुझे शौक था तो मुझे भी अब उनसे ज़्यादा शौक हो गया है शायद। और बहुत सारी चीज़ जोड़ी मैं आपको दिखाती हूँ फ़िलहाल के लिए क्या क्या है। पहले आपको आज अपना शू रैग दिखाती हूँ जो आज ही सुबह मॉर्निंग में आया है। और ज़रूर बताइएगा कि सोफ़ा कम बेड कैसा लगा। ऐसी चीज़ें लाती है ये, क्या है, सीपी है ये मेरी कन्हैया। चलो शू रैक दिखाते हैं सबको, आ जाओ। ये रहा हमारा शू रैक। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत अच्छा बना हुआ है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हमने कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं भेजा था, उन्होंने अपने मन से बहुत अच्छा बनाया हुआ है। स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, जितने हमारे जूते अच्छे से आ जाएंगे। और ऊपर के एरिया में हमने सोचा था कि हम सारे इंडोर प्लांट्स लगा लेंगे तो इसके ऊपर रखेंगे जो हमने ख़रीदे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा शू रैक बना हुआ है। फ़िलहाल के लिए मैंने ना ग्रो बैग्स वगैरह लिए हुए हैं। तो एक ग्रो बैग ये है, इसमें लगाए हुए हैं मैंने मिर्ची जो कि बुआ ने लगा के दी है मुझे। और इसमें शायद से लौकी का बीज होगा, इसमें ये होगा, इसमें होगा भिंडी का जो कि मैंने कल ही लगाए हैं, आज ऊपर रखे हैं। कल ऊपर से नीचे लाई थी मैं इनको, नीचे से ऊपर लाई थी। कल मैंने ये पौधा खरीदा था तो इसको अभी पॉट में रखना है, अभी रखा नहीं है, इसके लिए पॉट चाहिए छोटे छोटे। तो ये लिया था कल मैंने ये, बाकी तो आपने देखी ही थी। और ये ग्रो बैग्स में अभी कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ मिट्टी भर के मैं कल नीचे से ऊपर लाई थी, इसमें भी कुछ नहीं लगाया है। और ये हस्बैंड जी मेरे देख रहे होंगे व्लॉग, तो उनका मनी प्लांट जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये मनी प्लांट इस बार ये 2 हिस्सों में बांट गए थे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हो गया, अब इसमें ना मैं सोच रही हूँ डंडा लगाऊंगी फिर ये ठीक होगा। ये गुल्लक हमने कभी तोड़ा था, इसमें मैं सोच इसको बराबरी में तोड़ के इसमें कुछ लगाऊंगी। ये इंडोर प्लांट है, ये मैं वही शू रैक के ऊपर रख दूँगी। साथ ही साथ कबूतर का पंख है, ये भी इंडोर प्लांट है, बहुत अच्छा हो रहा है। हस्बैंड जी को बड़ा शौक है, उनको दिखा दूँगी, वो भी इसी बहाने देख लेंगे। और ये ना मैं हमारे पिथौरागढ़ में दादा लोग हैं धर्मदा, उनके वहाँ से भाभी ने दिया था मुझे ईद, और उनके वहाँ से मैं लेके आई थी। मेरे एकदम से नज़र पड़ी थी तो उन्होंने बोला कि ले जाओ, लग जाता। लेकिन ये ना ख़राब नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छा हो रखा है। ये जेट प्लांट हस्बैंड जी ने मंगाया था, इसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही, जहाँ पे था वहीं पे था। ये घर से लाए हुए थे, ये भी ऐसे ही पड़े हुए हैं ससुराल से, इस पर भी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही उतनी। और ये तो पता नहीं क्या था, ये पता नहीं वहीं से लाए थे, नाम भी नहीं पता मुझे इनके। और ये वाले जो हैं लोटस लूप में, ये वाले भी बढ़ रहे हैं, ये भी अंदर से भाला थे, इसमें छोटे छोटे डाल रखे हमने, तो सब कुछ नहीं हो रहा है। कल क्या लाई थी आपको दिखाती हूँ, मैं लाई थी ये वाला प्लांट, ये है 100 पीस के लिए। तो मैं कल इसको लिया हुआ है पॉट लाने मैंने, फिर मैं इसको लगाऊंगी। इसको पानी डाला था मैंने, और ये तो मम्मी लोगों की तरफ से लाए थे हम लोग, ये भी 2 हो गए हैं इसमें, तो इसको भी चेंज करेंगे। और साथ ही साथ मैं लाई हुई, एक कल लाई थी अमरूद का पेड़, तो इसमें भी से अमरूद लगने लग गए हैं। इसको मैं ग्रो बैग, अभी ग्रो बैग और मंगाए मैंने, तो उसमें डालूंगी। साथ ही ये रबर प्लांट इतना हो गया है, क्रिसमस ट्री ऐसा हो गया है। और ये पुदीना तो आपने देख ही लिया मेरा। और साथ ही साथ कल मैंने एक ही वाला प्लांट लिया था, पाम प्लांट कहते हैं इसको, तो ये लिया था। और इस वाले में ना मैंने, इनमें तो मैंने कुछ नहीं लगाया बताया आपको, लेकिन इसमें मेरी पहले धनिया देखी थी ना आपने, तो वो अच्छी नहीं हुई है, तो कल मैंने सारी धनिया निकाल दी थी। अभी मैंने कल इसमें नया बीज जो बुआ ने दिया था मुझे, वो मैंने इसमें दोबारा लगाया है, तो देखते हैं इसमें होगा कैसे। तो पौधे भी आपने मेरे देख लिए कुछ इस तरीके से नए नए। कल मैंने 4 प्लांट्स और ख़रीदे थे, एक पाम प्लांट खरीदा था और एक अमरूद का पेड़ खरीदा है, 2 के मेरे को नाम नहीं पता है, लेकिन एक मतलब मम्मी लोगों के यहाँ भी लगा था, तो एक तो वो वाला है, एक मैंने ऐसी 100 पीस टाइप का है, तो वो अच्छा लगा मुझे, मैंने वो ले लिया। तो धीरे धीरे ऐसी चीज़ें जोड़ूंगे और अच्छा सा बनाएंगे घर को, और बहुत सारी चीज़ें जोड़नी है आने वाले समय में। पहले तो
इनका कंप्लीट करते हैं जो भी हमारा देना लेना है। तो इसके बाद आने वाले टाइम पे जो कमरा है जहाँ पे हमने चेयर्स रखी है ना, वो चेयर भी मम्मी लोगों ने दी थी हमको जब घर पूरा खाली था, तो उस जगह पे भी हमने सोफ़ा बनवाना है। वो अभी नहीं बनाएंगे, अब रुक के बनाएंगे, अभी फ़िलहाल के लिए ये हो गया है, अभी हम नहीं बनाएंगे सोफ़ा। बाद में कभी एल साइज़ का सोफ़ा हम बनवाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ते रहेंगे धीरे धीरे। छोटी छोटी चीज़ों से ही घर जो है सुंदर बनता है। हम छोटी छोटी चीज़ें लेते रहते हैं। हस्बैंड जी छुट्टी आते वो भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ते हैं, जब वो नहीं रहते तब मैं भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ती हूँ। एक एक पैसा हम लोग बचाते हैं और क्या कहते हैं, कभी कभी टफ पड़ जाता है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, क्योंकि सपोर्ट कहते हैं ना, अगर बैक में आपको धक्का मारने के लिए कोई है ना कि चल कर सकता है, मतलब मैं हूँ करके, तो हम लोग हर चीज़ कर लेते हैं। ये 100% सच बात है। और अभी आज के दिन में मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या क्या है। मैं सोची कुछ तो बनाओ, तो आज देख लिया होगा आपने, हमने वो चीज़ें ये और सुबह एक जोड़ा है और कुछ प्लांट्स मैंने लगवा लिए हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ, मैं जो है आज दिन के खाने की तैयारी बना रही हूँ। डुबके बनाएंगे आज बट के। तो ये डुबके भी ना, डुबके मेरे को और आराध्या को, सृष्टि को बहुत पसंद है। सृष्टि आज यहाँ नहीं है क्योंकि सृष्टि का संडे है, तो सैटरडे के दिन वो अपनी नानी के वहाँ चले जाती है और संडे वो वहीं रहती है। आज शाम को आएगी, तो मेरे को और आराध्या को ही खाना है आज, तो हमने अपने लिए बनाने हैं डुबके। दिन में सुबह हमने नाश्ता कर लिया था, दिन में भी करेंगे, फिर रेस्ट कर लेंगे। और गर्मी यहाँ इतनी बेहिसाब गर्मी हो रही है बाई गॉड। मतलब अभी अप्रैल के महीने में ना बाहर जाने लायक नहीं। बाहर अगर आप चले गए ना तो तब जाओगे, और अंदर तो बिना पंखे के क्या, आप बिना एसी के भी नहीं रह सकते। लेकिन एसी भी क्या चलाओगे, इतना धन देना पड़ेगा। तो पंखा भी चलाओ तो थोड़ी थोड़ी देर में लाइट चले जा रही है, हर 10-10 15-15 मिनट में यहाँ लाइट काट दे रही है लोग। तो बहुत डिफ़िकल्ट है अप्रैल मई जून जुलाई काटना, इतनी गर्मी है, असहनीय गर्मी है सच्ची बताऊँ तो। बहुत बुरा हाल होने वाला है इस बार गर्मी में। पहाड़ ठंडा भी मुझे सूट नहीं होता है, गर्मी भी मुझे मतलब सहन कर लेती हूँ, लेकिन सूट नहीं होती है, मतलब मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई मौसम पसंद नहीं है सारा। तो अभी हस्बैंड जी ना, हमारा मनी प्लांट जो मैं बोली थी ना, मैंने ऑनलाइन मंगाया था ना, उसी से जो है हस्बैंड जी ने इस बार जो है जड़ें निकाल दी थी, मतलब एक पत्ते निकाल दिए थे उसको ऐसे पानी में। ये हमारा जो है, हमने एक बार हम लोग नुमाइश गए थे ना, तो वहाँ पे से हमने ये इसमें वो कुछ जैसे वो वाला प्लांट होता है ना, उसी के मतलब हमने आर्टिफिशियल नहीं ओरिजिनल प्लांट लिया हुआ था। इसके अंदर उसने कांच का ये दिया हुआ था ये कंटेनर, तो ये वो वाला तो ख़राब हो गया था हमारा। ये वाला मनी प्लांट जो मैंने ऑनलाइन मंगाया, ये अच्छा ग्रो हुआ। और इस बार हस्बैंड जी ने 2 इसमें डाल दिया हुआ है, तो इसका पानी मैं थोड़े थोड़े दिनों में चेंज करती हूँ। और वो जब वीडियो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे कि हमारी जो है मनी प्लांट भी बढ़ रहा है। पैसा इतना ही है, बढ़ नहीं रहा है उतना जितना है, वहीं पर अटके पड़े हैं हम लोग। तो धन की कमी तो दिख ही रही है इन मनी प्लांटों को देख के, बहुत टाइम हो गया है इनको, बढ़ने की कगार पे नहीं है। तो ये है, इसको भी रख देते, थोड़ा सा सनलाइट मतलब धूप की किरणें आनी चाहिए इसमें। ये गार्डनिंग का शौक़ है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब पौधे लगाने का मन करता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोचती कुछ करूँ नया, तो वो भी दिखाएंगे आपको। अभी फ़िलहाल के लिए आगे क्या होता है आज के दिन में, फिर वो दिखाती हूँ आपको। और यहाँ से देखिए ये लुक भी अच्छा लग रहा होगा ना, ये वाला। तो इसमें भी हमने छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के, छोटी छोटी चीज़ें हम ऑनलाइन मंगा के इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। आने वाले टाइम में हम इसको कुछ और मॉडिफाई करेंगे। अभी हमने फ़िलहाल के जितना हमारा बजट होता है, वैसे ये तो हमको फ्री में लगा के दिया है, जो हमारे ये फर्नीचर का काम करते हैं उन्होंने बोला तुझे राखी में गिफ्ट दे रहा हूँ करके, तो ये उन्होंने फ्री में बना के दिया। लेकिन हमने इसको और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए सब कुछ किया हुआ है, और आने वाले टाइम में और मॉडिफाई करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। तो अब फ़िलहाल के लिए थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो अभी बज रहा है 11:30-12 बजने वाला है। 1 बजे तक खाना बनाएंगे, 2 बजे तक खाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे। तो फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। 2000 years later. शाम के बज गए हैं 6 और महारानी विक्टोरिया कुछ इस तरीके से सोई है, पूरा फैल के सोती है। और साथ ही साथ ये अपने पूरे जो भी इसका सामान है ना, जिससे इसको प्यार रहता है, कुछ अच्छे लगते हैं इसको, बदलते रहते हैं इसके सामान। जैसे आज ये गिलास लेके बस सोई है साथ में, और साथ ही साथ ये 2 घर आजकल ये लेके सोती है। ये सृष्टि को गिफ्ट मिला था, वो हो गया, ये पहले का है। और ये मोटू पतलू ये वाले बेबी को और एक और टेडी को, सब लेके ये साथ में सोती है। तो आजकल ये बिना फ़ोन देखे सोती है, और मैं इसको फ़ोन बहुत कम अवॉइड कर रही हूँ बिल्कुल ही। तो
ये इन सब चीज़ों को लेके ना सोती है, और उसको तभी हालांकि लेट ही सोती है, ऐसा नहीं कि जल्दी सोती है, लेकिन सोती है तो इसके अगल बगल यही रहने चाहिए। जो 6x3 तो इसके इन खिलौनों के लिए चाहिए होता है। कभी कभी 1-2 और आ जाते हैं जो मैंने अभी छुपा रखे कि यार कुछ ज़्यादा ही ढीला लगा देते, और ज़्यादातर तो मैंने सब इसके ऊपर रखवा दिए थे जब इसके पापा आए थे ना, वरना ये खट्टा चुन्नू मुन्नू को खट्टा करके अपने बगल में सुला दी थी। हम 4 वैसे ही होते थे, ये बाकी 6-7 को लेके अपने साथ सो जाती थी, तो बिस्तर में जगह ही नहीं होती थी। तो ऐसी है ये। और अब कुछ टाइम बाद सृष्टि भी आ जाएगी अपनी नानी के घर से, और अभी इसको उठाती हूँ। अभी सो रही है तो फिर रात को कहाँ सोएगी, आज ये थोड़ा लेट ही सोई, सो जा कह रही थी, मैं सो नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से 4:30 बजे सोई है, खुद ही सो गई। फिर ये इसको नींद आने लगी थी, तभी मैं इसको जल्दी सुलाती ताकि ये जो है फिर बाद में ना सोए। तो अभी जो है इसको उठाते हैं। क्यूटी पाई, हाँ ये घुमा, ये 1 hour later. यहाँ पे जो है सृष्टि अपनी नानी के घर से आ गई है, पढ़ाई डन हो चुकी है दोनों बच्चों की। तो यहाँ पे अभी बैठे हैं ये लोग टीवी देखने के लिए। पेपा पिग बहुत देखते हैं ये ज़्यादातर, अभी ये देख रही है, और साथ ही साथ मेरी तैयारी हो रही है। यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पे तैयारी होगी, आलू बॉईल करे, देखते हैं सब्जी बनाती है क्या बनाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल देखती हूँ। चीनी वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो अभी जो है चीनी को चीनी के डब्बे में डालते हैं इसमें। और ये गाजर वगैरह लेके आई, मैं एक ही गाजर लाई हूँ क्योंकि मैं जो बनाऊँगी मॉर्निंग पे अपना डिटॉक्स वाटर, एल्कलाइन वाटर कहते हैं ना, ये पानी जो है मैंने बहुत जगह वीडियो देखी थी, काफ़ी टाइम से देखी थी, तो अब मैंने बोला कि मैं अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। तो एल्कलाइन वाटर जो है मॉर्निंग में खाली पेट पीऊँ तो बहुत अच्छा रहता है। तो अभी रात से इसको रख दूँगी, सुबह मॉर्निंग पे पीऊँगी। इसमें थोड़ा मैं क्या क्या डालूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी, बहुत लोग देखते भी है, लेकिन मैं अभी अपने लिए जो डालना चाह रही हूँ वो मैं इसमें डालूँगी, और फिर उसके बाद मॉर्निंग में इसको पीऊँगी। तो कुछ इस तरीके से अब मैं अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखूँगी, क्योंकि मैं रिस्क स्टेज में नहीं जाना चाहती हूँ फ़िलहाल के लिए। तो अब ध्यान देते हैं अपनी सेहत पे। फर्स्ट मैंने कहा ना, अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी रखने के लिए मैं तैयार हूँ बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल के लिए अब ये तैयारी करती हूँ। 9 बज चुके हैं, सृष्टि को 9 क्या, अभी टाइम हो गया है 9:30 हो गया है। अभी इन बच्चों को अब जो है सृष्टि को पढ़ाने में इतनी मेहनत लगती है ना, क्योंकि अब चली गई फर्स्ट में और पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है। क्या कहते हैं, समझाना पड़ता है। आज तक तो मैम बताती थी सामने से क्वेश्चंस, अब इसने खुद पढ़ने हैं तो ये बहुत दिक्कत दे रही है। तो अब इसको पढ़ाने में कम से कम 1 घंटा 1.5-2 घंटा लग जाता है। तो उसको पढ़ाया, और साथ ही साथ जो है मैंने आराध्या को भी पढ़ाया। कभी आपको दिखाऊंगी अच्छे से कि पढ़ने में कितना मेरे को स्ट्रगल करना पड़ता है। और आराध्या तो बिल्कुल ही मतलब पेंसिल पकड़ना भी पसंद नहीं करती है, थोड़ा बहुत करती है। तो वो अगर आप फ़िलहाल जो मैं अब खाना बनाऊंगी तो ऐसे ही मेरे को 10:30-11 बज जाता है। ठीक ही है, क्योंकि बच्चे सोते भी नहीं है मेरे। तो जब दिन में नहीं सोए होते तो रात को ये सो जाते हैं, और दिन में जिस दिन सो गए उस दिन ये फिर वैसे भी नहीं सोते हैं। आराध्या तो वैसे भी नहीं सोती है, लेकिन सृष्टि जो है अगर दिन में नहीं सोई है तो रात को सो जाती है, और दिन में अगर सो गई तो रात को 11 बजे तक ही सोती है। तो अभी फ़िलहाल ठीक हो रहा है मेरे लिए टाइम, तो मैं खाना बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ आगे को, और फिर मिलते हैं आपसे। ले रही हूँ मैं अपने ही खेत पॉट का थोड़ा सा पुदीना, अल्कलाइन वाटर में डालने के लिए ले रही हूँ, हो जाएगा इतने से। सुबह के लिए जो मैं पानी बना रही हूँ, आज फर्स्ट दिन है मेरा, ट्राई करूँगी कल से। तो इसमें मैंने ऐड ऑन किया है खीरा, गाजर, और ये सभी दिख रहे हैं, तो ये एप्पल हैं, और साथ ही साथ है इसमें हरी मिर्ची और थोड़ा पुदीना। धनिया होता और नींबू होता और मज़ा आ जाता, और बीट रूट वो मैं लाऊंगी, फिर उसके बाद ऐसा पानी पीऊँगी। तो ये मॉर्निंग के लिए रेडी हो गया। अब मैंने जो है आलू के गुटके, आलू की तरी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, और रोटी बनाते हैं, और फिर बच्चों को खिलाते हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।